बच्चों, मैं मोहनलाल क्लास 5th के लिए लेसन 2 प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये आपको ईवीएस का चैप्टर 2 है। पहला चैप्टर मैंने आपको नोट्स के द्वारा भेज दिया गया था। अब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट, प्लांट्स यानी कि पौधे और एनिमल्स प्रोडक्ट यानी कि जानवरों के उत्पाद। क्योंकि पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जानवर भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जानवर जो हैं वो पौधों के द्वारा खाते हैं और पौधे जो हैं वो अपना भोजन जो है वो सूर्य की रोशनी में ग्रहण करते हैं। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, दे प्रोडक्ट ऑल ऑफ दिस फूड दैट एनिमल्स इंक्लूड पीपल ईट। यानी कि जो पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फूड एनिमल्स, यानी कि ये सभी उत्पाद जो होते हैं ये भोजन और जानवर यानी कि सभी जो उत्पाद होते हैं भोजन से और लोग इनको खाते हैं। यानी कुछ लोग जो होते हैं वो भोजन जानवर को भी खाते हैं यानी कि मांसाहारी, और शाकाहारी यानी कि पौधों को भी खाते हैं। तो द एनिमल दैट गिव अस मीट, तो जो जानवर होते हैं जानवरों से हमें किस प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि मीट, सच एज चिकन एंड गोट ईट ग्रास, यानी कि जानवरों से हमें मीट प्राप्त होता है। सच एज जैसे कि चिकन यानी कि मुर्गे का जो होता है, एंड गोट्स ईट यानी कि जो बकरी होती है, एंड ग्रास वो ग्रास खाते हैं। लीव्स और सम अदर प्लांट पार्ट्स, यानी कि जो गोट्स होती है यानी बकरी जो होती है वो घास, पत्तियां, सम अदर प्लांट और अन्य तरह के पौधे भी खाती है। इफ दे डू नॉट ईट प्लांट, यदि वे इस ईट को यानी कि इस प्लांट को नहीं खाते तो दे विल डेड, तो वो मर जाएंगे। यानी कि अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। तो सो ऑल द फूड वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि ज़्यादातर जो हमें भोजन मिलता है वो खाने के लिए वो हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से। क्लियर है बच्चों, यानी कि पौधों के द्वारा ही हमें ज़्यादातर भोजन प्राप्त होता है। बट हाउ डू प्लांट गेट फूड, लेकिन ये खाना पौधों से कैसे हमें मिलता है। दे मेक देयर अवन फूड, ये हमें कैसे बनाते हैं खाना, ये हमारे लिए कैसे बनाते हैं। तो प्लांट लीव कैन बी कॉल्ड, प्लांट लीव कैन कॉल्ड, यानी कि जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं तो इनको हम एक तरह से फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। अब फूड फैक्ट्रीज यानी कि खाना का कारखाना, कारखाने में जहाँ पर सामान बनाया जाता है, ऐसे ही फूड फैक्ट्री भी होती है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। लेकिन ये फूड फैक्ट्री जो हमारी होती है पेड़ों के द्वारा, यानी कि पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों को तो खाते हैं, क्या जानवर हो या मनुष्यों को पत्तियों पे ही फल वगैरह लगते हैं, तो इसीलिए उसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे, लीव एज फूड फैक्ट्री, यानी कि पत्तियां जैसे कि फूड फैक्ट्री, यानी कि लीव को ही फूड फैक्ट्री कहा जाता है। अब जो फूड फैक्ट्री होती है यानी कि फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है जब सूर्य की रोशनी पेड़ों पर पड़ती है, जब सूर्य की रोशनी पेड़ों पर पड़ती है तब उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट आर द ओनली लिविंग थिंग दैट प्रिपेयर देयर अवन फूड, लीव द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट सर्व प्राइमरी प्लांट फूड मेकिंग ऑर्गन, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग में प्रेफर करते हैं। यानी कि हरे पौधों का मतलब हो गया कि वो लिविंग है, यानी कि वो अपना भोजन बना रहे हैं। अगर पत्तियां हरी हैं, पेड़ हरे भरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना खाना खा रहे हैं, भरपूर मात्रा में खा रहे हैं। जैसे हमारा शरीर फिट फोर है, हमें अगर शरीर बढ़ रहा है तो हमें खाना प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है। ऐसे ही अगर वो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी कि हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे हैं तो वो अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ग्रहण किसके उससे कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जब पत्तियों पर
सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी जब उनके पड़ती है तो वो अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इट्स एट स्टेप हैपन इनसाइड सेल ग्रीन प्लांट, यानी कि इसके जो स्टेप होता है, स्टेप का मतलब जब इसको भोजन ग्रहण करने का होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, यानी कि अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उनको तरीका करना भी अलग होता है। जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो वो स्टेप बाय चलता है, तो ऐसे ही पौधे जब अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भी अपने स्टेप के द्वारा करते हैं। स्टेप के द्वारा यानी कि इट कंप्लीट फॉलोइंग स्टेप। जब फोटोसिंथेसिस क्लियर हो जाती है उसके बाद उसको कंप्लीट किया जाता है। कैसे? प्लांट कलेक्ट द वाटर दे नीड थ्रू देयर रूट, यानी कि सबसे पहले जो होता है, जो पौधे होते हैं वो अपना पानी ग्रहण करते हैं। किससे? अपने रूट्स यानी कि जड़ें, यानी कि जड़ों के द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन से मतलब पानी जो लेते हैं। दूसरा, वेन्स कैरी वाटर अप द लीफ, वेन कैरी वाटर अप द लीफ। जब रूट से वो पानी जड़ों में आता है उसके बाद उन पानी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। वेन कैरी यानी कि ऊपर की तरफ, पत्तियों के पास जब पानी ले जाएगा वो वेन के द्वारा ले जाएगा, यानी कि छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। अब टीनी पोर्स ऑन लीफ कॉल्ड स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, यानी कि टीनी पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद जो पत्तियों के द्वारा, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र, यानी कि छोटे छोटे कण। इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जैसे हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन तो हमारा सांस चलती है, ऐसे ही जब ये सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपने सांस को लेते हैं। लेकिन जब ये छोड़ते हैं, छोड़ने का मतलब होता है यानी कि ऑक्सीजन जो हमारे लिए होती है। कहते हैं ना कि पेड़ पौधे जितने ज्यादा लगाओगे तो जीवन उतना ही संभव है। क्लियर बेटा? अब फोर्थ पॉइंट है क्लोरोफिल इन द लीफ मेक इट इजियर एंड एब्जॉर्ब लाइट। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी हो जाती हैं। तो क्लोरोफिल इन लीफ मेक इट इजियर एब्जॉर्ब लाइट, यानी कि जब वो लाइट को ग्रहण करती है तो वो किसके द्वारा करती है? क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा वो पत्तियां उस लाइट को, यानी कि सूर्य की जो रोशनी पड़ती है उसको ग्रहण करती है। क्लियर है? नाउ फोटोसिंथेसिस प्रोटेक्ट स्टार्ट एंड ग्रीन लीफ। अब यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस स्टार्ट एंड ग्रीन लीफ इज एबल टू यूज सनलाइट, यानी कि सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी में, सनलाइट का मतलब सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी में ग्रीन लीफ यानी कि हरी पत्तियां, सूर्य की रोशनी की जो ताकत उसमें आती है, एनर्जी उसमें आती है, तब वो क्या होती है? हरी, यानी कि हरी पत्तियां हो जाती है। मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि सूर्य की रोशनी में उन्हें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और वो अपने को भोजन को ग्रहण करते हैं। क्लियर है? स्टार्च स्टोर एनर्जी एंड प्रोवाइड दिस एनर्जी टू प्लांट ग्रोथ, यानी कि जब उस एनर्जी को हम ग्रहण करते हैं तो उससे ही हमारे पौधे को बढ़ोतरी होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजन के द्वारा एंड एक्स्ट्रा वाटर आर प्रोड्यूस, और एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त वाटर को वो उत्पन्न करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर, यही ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है हवा का। व्हेन द ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, इट इज द ऑक्सीजन, यानी कि उस ऑक्सीजन के द्वारा हम लेते हैं। एयर कीप अवर द बॉडी लिव, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। यानी कि अगर पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम ग्रहण करते हैं, और जो हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पेड़ों पर पड़ती रहती है तो वो अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं,
और जब वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उनकी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। विदाउट सनलाइट प्लांट आर नॉट एबल टू मेक फूड, यानी कि बिना सनलाइट के वो अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। विदाउट सनलाइट आर नॉट एबल टू मेक फूड, यानी कि अपना भोजन वो ग्रहण नहीं कर सकते बिना रोशनी के। यानी कि सूर्य की रोशनी अगर पड़ेगी तभी वो अपना भोजन ग्रहण करेंगे, और वही भोजन जो ग्रहण कर रहे हैं उसको ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब है आपका अगला पॉइंट, फूड फॉर नॉन ग्रीन प्लांट। फूड फॉर नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब यानी कि बिना हरे पौधे। अब हरे पौधे जो होते हैं वो तो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो वो नॉन ग्रीन प्लांट यानी कि बिना हरे पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो सम प्लांट लाइक यीस्ट, मशरूम, सम प्लांट लाइक यीस्ट, मशरूम, माउल्ड एंड रस्ट डू नॉट कंटेन ग्रीन क्लोरोफिल। यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे यीस्ट, मशरूम जो होते हैं वाइट कलर के, जैसे सफ़ेद, जब बारिशें पड़ती है ना तो बारिशों में जब पड़ती है तो हल्की हल्की छतरी के टाइप के पौधे होते हैं, तो उनको बोलते हैं मशरूम। तो ये सफ़ेद कलर के होते हैं, यानी कि जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तब ये उत्पन्न होते हैं। दे डू नॉट यूज सनलाइट प्रोड्यूस देयर फूड, लेकिन ये अपना भोजन कैसे करते हैं? बिना सूरज की रोशनी में। जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो ये हरे नहीं होते, और जब ये हरे नहीं होते तब ये बिना सूरज की रोशनी में अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो दिस प्लांट टेक देयर फूड, तो ये अपना जो फूड है, अपना जो भोजन है वो किस तरह से करते हैं? वातावरण के अनुसार से। जैसे जैसे वातावरण होता है उसके हिसाब से ही वो अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। अब ये दो तरीके के हैं, कैसे हैं? देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग। डेड यानी कि मृत्यु, डिकेइंग मतलब सड़े गले, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स सड़े गले होते हैं और जो डेड हो जाते हैं वे अपना भोजन बनाते हैं, तो दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। तो उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट, यानी कि जो जानवर और पौधे खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं या वो मर जाते हैं तो उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट। तो उनमें जब अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको सैप्रोफाइट बोलते हैं। दूसरा है पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या है कि सम प्लांट डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग, यानी कि कुछ पौधे अपना भोजन जो है वो लिविंग थिंग के द्वारा बनाते हैं। सम प्लांट डिपेंड ऑन लिविंग थिंग, लिविंग यानी कि जो जीवित वस्तु होती हैं। अगर वो जीवित वस्तुओं पे अपने आप को डिपेंड रखते हैं तो उनको बोलते हैं पैरासिट। क्या बोलते हैं? पैरासिट।